मेरे प्याले में, तू मेरे प्याले में शराब डाल दे फिर। तेरी आंखों से शराब और जिया पीता नहीं, पिलाई गई। गीतकार अनजान जब इस गाने को लिख रहे थे तो उनके जहन में वो सारे गाने तैर रहे थे जिनमें शराब और शबाब का कॉकटेल परोसा गया था। प्रोड्यूसर प्रकाश मेहरा, संगीतकार बप्पी लहड़ी और गायक किशोर कुमार के साथ कई दौर की बैठकें हो चुकी थी, लेकिन अब तलाश एक ऐसी लाइन की थी जिससे पूरे गाने में मदहोशी छा जाए। और तब मेहरा ने अनजान को सुनाया मोहम्मद रफ़ी का ये गाना। नशा शराब में होता तो। उन्होंने कहा कि गाने की पहली लाइन में ही सब कुछ है, बस ऐसी ही कुछ नशीली लाइनें मिल जाएं तो पब्लिक भी मदहोश हो जाएगी। नाचती बोतल। तभी अनजान को ख्याल आया कि फिल्म मुनीम जी का ये गाना मजरूह सुल्तानपुरी ने लिखा जरूर था, लेकिन ये पहली लाइन तो उनकी नहीं, और जब उनकी नहीं तो हम भी इसे ज्यों का त्यों क्यों नहीं रख सकते। मेहरा बोले उनकी नहीं तो फिर किसकी। पता चला कि ये लाइन उर्दू के एक मशहूर शेर से ली गई है। ये शेर आरिफ जलाली का था जो कुछ यूं था, खुद अपनी मस्ती है जिसने मचाई है हलचल, नशा शराब में होता तो नाचती बोतल। बस क्या था, उठा लिया। इसे मुखड़ा तो नहीं, पर गाने के बीच में कुछ यूं पिरोया गया कि जब इस पर बप्पी लहड़ी की डिस्को देसी कॉकटेल धुने और किशोर दा की सुरीली मस्ती हावी हुई तो किसी ने सोचा भी नहीं था कि एक ऐसा चार्ट बस्टर गाना बनने जा रहा है जो कई मायनों में कालजयी कल्ट सॉन्ग कहलाएगा। लोग कहते हैं मैं शराबी हूँ। लंबाई के हिसाब से उस दौर का सबसे बड़ा गाना तो था ही, गहराई इतनी कि सुनने वाला बस खोता ही चला जाए। में होता तो नाचती बोतल। और उस पर से तब जब सामने अदाकारी का एंग्री यंग मैन एक बेइंतिहा, बेमुरव्वत और बेमिसाल रोमांटिक मूड में हो। सुबह पे है शबनम का नशा। ये भी कम दिलचस्प नहीं कि जिस प्रकाश मेहरा ने जंजीर से एंग्री यंग मैन को पैदा किया था, वहीं एक ऐसा किरदार बुन रहे थे जिसमें कई कैरेक्टर्स का कॉकटेल था। वो एंग्री भी था, कॉमेडी भी और रोमांटिक इतना कि गाजे बाजे के साथ सड़क पर नाचते हुए कह रहा था, दे दे प्यार दे प्यार दे प्यार दे दे हमें प्यार। कईयों ने इसे नाम दिया एंग्री रोमांटिक मैन। ये फिल्म इसलिए भी याद की जाती है कि इसने अमिताभ बच्चन और किशोर कुमार की जुगलबंदी को उस बुलंदी पर ला खड़ा किया जिसके और ऊपर नहीं जाया जा सकता था, और आगे शायद ही इस जोड़ी की इससे बड़ी कोई म्यूजिकल हिट आई। वैसे इसे बप्पी लहड़ी के देसी डिस्को का कमाल कहिए या किशोर का क्लाइमेक्स, उस साल की सभी टॉप ग्रॉसर फिल्मों पर बप्पी लहड़ी का संगीत और किशोर कुमार की आवाज़ छाई हुई थी। और एक्टिंग के नज़रिए से भी देखें तो टॉप 5 फिल्मों में इस दौर के सभी स्टार्स की टक्कर दिखाई देती है। जितेंद्र, राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, मिथुन चक्रवर्ती वगैरह। लेकिन आज हम इस फिल्म की बात इसलिए भी कर रहे हैं कि इसके गानों ने बॉलीवुड के ट्रैक रिकॉर्ड पर एक नई इबारत तो लिखी ही थी। इसने प्रकाश मेहरा और अमिताभ की एक ऐसी फिल्म को कामयाबी के पीक पर ला खड़ा किया जिससे खुद बनाने वालों को ज़्यादा उम्मीद नहीं थी। मीडिया ने भी इसे हल्के में ही लिया था, और जिन क्रिटिक्स ने अमिताभ बच्चन को पिछली तमाम हिट्स के बावजूद रोमांटिक रोल्स के लिए अनफिट करार देते हुए राइट ऑफ कर दिया था, उन्हें बाद में अपने लिखे को मिटाना पड़ा और कहना पड़ा ये आदमी जिस किरदार में समा जाए वही उठ जाता है। कहानी प्रकाश मेहरा और कादर खान ने लिखी थी, जाहिर है वो अमिताभ के लिए ही लिख रहे थे, लेकिन दोस्तों बिना किसी बड़े प्लॉट, बड़ी स्टार कास्ट और एक्शन बाजी के एक रिस्की प्रोजेक्ट था। लेकिन लिखने वालों की भी तारीफ करनी होगी कि रईस बाप की सख्ती और शराबी बेटे के वसूलों की लड़ाई में चुन चुन कर ऐसे संवाद लिखे जो दिल को छूकर निकलते थे। डैडी, आपने मुझे वो सब दिया जिसे बाजार से खरीद के घर में सजाया जा सकता है, मगर वो सुख कभी नहीं दिया जिसे एक दिल में सजाया जा सके।
और गीतों के बगैर तो बात ही अधूरी। खुद अनजान ने नहीं सोचा था कि वो जिन लिरिक्स को बप्पी के संगीत पर फिटिंग्स पर समझ रहे थे वो हर जुबां पर छा जाएंगे। और हाँ, जब हम इस फिल्म को किशोर अमिताभ की आखिरी सबसे बड़ी हिट कहते हैं तो इसके पीछे किशोर दा का वो जुनून भी था जो अमिताभ के साथ एक बार टूटी हुई जोड़ी को दोबारा ऐसे जोड़ने में लगे थे मानो अपना सब कुछ इसमें झोंक देना चाहते हो। मसलन इस गाने को ही लीजिए। किशोर दा जो खुद शराब नहीं पीते थे, उनका मानना था कि इस गाने में तब तक जान नहीं आएगी जब तक शराबियों वाला भाव गले तक न उतरे। और उन्होंने रिकॉर्डिंग स्टूडियो में एक बड़ा सा टेबल मंगाया जिस पर लेटकर उन्होंने ये गाना गाया ताकि आवाज में वो नशा ला सकें, जिससे चार्ट बस्टर गाना निकला। इंतहा हो गई इंतजार की। ये बात शायद पहले भी बता चुका हूं कि किशोर कुमार को उस साल 4 गानों के लिए फिल्म फेयर अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया था और ये चारों गाने इसी फिल्म के थे, चारों ही ब्लॉकबस्टर। लेकिन जिस गाने के लिए उन्हें फिल्म फेयर मिला वो ये गाना था। मंजिलें अपनी जगह है। शायद गहरे अर्थबोध और गायन की गहराई के चलते अवार्ड इस गाने को मिला, लेकिन पॉपुलर ट्रैक पर कई क्रिटिक्स आज भी मानते हैं कि इस गाने में किशोर ने जो ऊंचाई दी या बप्पी के संगीत पर अनजान के शब्दों के साथ मिलकर जो ऊंचाई हासिल हुई वो आगे फिर कभी फिर कहीं नहीं दिखी। खुशबू का बादल पे है रिमझिम का नशा। एक मंच पर फिल्माए गए इस लंबे गाने को आप 2 भाग में बांट सकते हैं। पहला फीमेल पार्ट तो आशा भोसले ने गाया और बाद का किशोर दा के नाम रहा। बप्पी लहड़ी के सिंथेसाइजर बेस्ट गाने में कोई एक शास्त्रीय राग तो नहीं दिखता, लेकिन राग यमन और राग भोपाली के कुछ सुरों को किशोर दा की मेलोडियस आवाज ने एक निराला रंग दे दिया था। इसे कहवा कहिए या डिस्को बीट या फिर रूपक ताल का मिश्रण, इस पूरे गाने में इतने उतार चढ़ाव हैं कि आशा और किशोर जैसे मजे हुए गायक ही इसके साथ न्याय कर सकते थे। टेम्पो, पॉज, आलाप, संगति सब के सब क्लासिकल, लेकिन असर ऐसा कि एक आम आदमी मदमस्त हो जाए। किशोर की इस भावपूर्ण गायकी का एक नमूना तो नमक हलाल में दिख चुका था और वहां भी अमिताभ की पर्सनालिटी ने गाने को ऊपर उठाया था। शायद यहां भी उनकी अदाकारी इस शानदार गाने के लिए पूरक साबित हुई। दोस्तों, बात अदाकारी की आई है तो ये भी बताते चलें कि इस फिल्म में पिता के रोल के लिए पहले दिलीप कुमार को अप्रोच किया गया था, लेकिन उन्हें शायद यहाँ वैसा स्कोप नहीं दिखा जैसा 2 साल पहले आई फिल्म शक्ति में मिला था। और शायद उनकी तजुर्बेदार नज़र पहले ही अंजाम भांप चुकी थी, क्योंकि यहाँ पिता राय साहब अमरनाथ कपूर पर उनका बेटा विक्की हावी था, ऊपर से अमिताभ बच्चन का स्टारडम। बाद में ये रोल प्राण साहब ने निभाया और क्या खूब निभाया। लेकिन अमिताभ बच्चन इस फिल्म में 2 जज्बे के साथ उतरे थे, एक तो कुछ नया करने के मूड में और दूसरा जो लोग ये समझ बैठे थे कि उनकी अदाकारी मल्टी स्टार्स की मोहताज है, उन्हें जवाब देने के लिए। और वो जवाब बॉक्स ऑफिस पर भी मिला। मेरे बाप को मुंह तोड़ जवाब देने वाला मेरे सिवा कोई पैदा नहीं हुआ गोवर्धन सेठ। कमाई के लिहाज से सुपरहिट फिल्म उस साल तो 3रे नंबर पर, लेकिन वीडियो कैसेट्स और केबल रॉयल्टीज को जोड़ लें तो अब तक यह कल्ट क्लासिक मूवी बाकी 2 फिल्मों को काफी पीछे छोड़ चुकी है। आपको ये फिल्म कैसी लगी थी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चलते चलते वीडियो लाइक और शेयर तो करें ही, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसे भी करते चलिए। शुक्रिया, नमस्ते, आभार। लोग कहते हैं मैं शराब